Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, we are going to talk about skin cycling. ये इतना hot trending topic है skin care industry में. आप चाहे Instagram खोल लो, YouTube खोल लो, कोई Google post पढ़ लो, कोई beauty blog पढ़ लो, हर जगह you're going to find hundreds and thousands of articles and blogs on this topic. So I thought to ask you guys, और आप में से भी more than 65% of people wanted to see a video on this, so it just got me curious and I ended up looking up for it on Google. And to my surprise, even though it is a newly introduced term जो कि डॉक्टर विटनी जो कि एक बहुत renowned dermatologist हैं in the West, उन्होंने ये term coin किया है, but knowingly or unknowingly, this is something that I guess most of us were following, at least I was following for last 4 years. और ये एक ऐसी principle है जो मैं maximum लोगों को advocate भी करती हूँ. मैं अपने सब सब्सक्राइबर्स को बोलती हूँ कि इसी तरीके से आप अपनी स्किन केयर जर्नी को स्टार्ट करें, बिकॉज द होल आइडिया जो आपको डर्मैट्स भी बोलेंगे या कोई भी बोलेगा इज टू इंट्रोड्यूस एक्टिव्स वेरी स्लोली इनटू योर स्किन केयर रूटीन सो दैट यू बेनिफिट फ्रॉम इट एंड डू नॉट हार्म योर स्किन इन द प्रोसेस. और उसका तरीका ये है कि आप ग्रेजुअल एक धीरे धीरे स्पीड पे इन एक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपनी स्किन को टाइम भी देते हैं इसको एक्सेप्ट करने का. और इससे जो कभी कभी हमें पोटेंशियल पर्जिंग, ब्रेकआउट या कोई भी तरह की रिएक्शन हो सकती है जैसे रेडनेस, इचिंग या सिंपली आपकी स्किन को सेंसिटाइज कर देना, इस तरीके की कोई भी रिएक्शन जो आपकी स्किन पे आपको एक्सपेक्टेड है उससे हील होने के लिए आपकी स्किन को टाइम देना. सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन साइक्लिंग इज टू डू योर स्किन केयर रूटीन इन अ वे दैट इट अलाउज फॉर सफिशिएंट नंबर ऑफ रिकवरी डेज और रेस्ट डेज. रेस्ट डेज और रिकवरी डेज का मतलब होता है नो एक्टिव डेज, यानी ये वो डेज होंगे जहां पे आप कोई एक्टिव्स यूज नहीं करेंगे, ताकि जिन दिनों में आपने एक्टिव्स यूज करे थे उसके असर से आपकी स्किन को रिपेयर होने का टाइम मिल सके ड्यूरिंग द रेस्ट डेज. अभी स्किन साइक्लिंग आपको करनी कैसे है? इस दौरान आपका एम रूटीन कांस्टेंट रहता है जो कि हम अदरवाइज करते हैं. सिंपल 3-4 स्टेप्स जो हम करते हैं जैसे फेस वॉश, देन आप अगर कोई एंटीऑक्सीडेंट सेरम जैसे विटामिन सी वगैरह लगाते हैं वो लगाएंगे, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे और लास्ट में आप SPF लगाएंगे. दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. बात आती है पीएम रूटीन की. पीएम रूटीन की जो साइकिल है उसको 4 दिनों में डिवाइड किया है. नंबर 1 डे पे आपको करना है केमिकली एक्सफोलिएट, नंबर 2 डे पे आपको लगाने हैं अपने रेटिनॉइड्स, और नंबर 3 और नंबर 4 डेज हमारे रेस्ट डेज होंगे, रिकवरी डेज होंगे. तो यहाँ पे हमें हमारी स्किन पे कोई एक्टिव्स नहीं लगाने और हमको उल्टा ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिनमें बहुत सारे कामिंग और सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हो, ताकि वो आपकी स्किन की किसी भी पोटेंशियल इरिटेशन को काम डाउन कर सके और स्किन को रिपेयर होने का टाइम मिल सके. बेसिकली द आइडिया, द लॉजिक बिहाइंड दिस स्किन साइक्लिंग, जो पर्पस हम अचीव करना चाहते हैं वो ये है कि पहले दिन पे जब आप केमिकली एक्सफोलिएट करेंगे आपके सारे पोर्स जो हैं अनक्लॉग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे. तो सेकंड डे पे जब आप रेटिनॉइड लगाते हैं तो वो रेटिनॉइड को स्किन के अंदर सिंक इन होने का पैसेज मिलेगा, टाइम मिलेगा, उसको वर्क करने के लिए बेटर एक प्रीमिस मिलेगा. ऑल्सो आपकी स्किन विल बी रेडी टू एक्सेप्ट द बेनिफिट्स ऑफ दैट रेटिनॉइड. और तीसरे और चौथे दिन पे ऑफकोर्स हमें रेस्ट इसलिए करना है ताकि जो रेटिनॉइड या ऐसी कोई भी चीज जैसे केमिकल एक्सफोलिएशन या रेटिनॉइड, दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है स्किन की सेल्यूलर टर्नओवर इंक्रीज होती है. और ऐसी कोई भी चीज जब आप करते हैं तो स्किन ऑब्वियसली थोड़ी सी सेंसिटाइज हो जाती है. तो उसके इफेक्ट को काम डाउन करने के लिए हमको रेस्ट करना है ऑन डे 3 एंड डे 4. नाउ आई टेल यू हाउ डू आई डू इट. या अगर आप नॉन बिगिनर्स हैं, आपकी स्किन ऑलरेडी यूज्ड टू है एक्टिव्स रिसीव करने के, तो आपको कैसे करना है. ये कोई ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक रूल नहीं है. आप अपनी स्किन को समझ के उसकी रिएक्शन देख के उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ. नंबर 1 केमिकल एक्सफोलिएट, डे नंबर 2 पे रेटिनॉइड्स, डे नंबर 3 रिलैक्स डेज. उसके बाद मैं यही साइकिल रिपीट करती हूँ चौथे दिन पे, यानी केमिकल एक्सफोलिएट, अगेन रेटिनॉइड्स, अगेन ब्रेक, और 7वां दिन ऑफ कोर्स ब्रेक. नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हम इस तरीके से अगर स्किन साइक्लिंग के मेथड से यूज करते हैं एक्टिव्स को तो क्या हमें पर्जिंग नहीं होगी? आंसर इज नो. देयर इज नो गारंटी. अगर आपको पर्जिंग नहीं होनी है तो नहीं ही होनी है, लेकिन अगर आपको पर्जिंग होनी है तो वो होगी ही, और उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ऑब्वियसली आपको ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे स्किन का सेल्यूलर टर्नओवर बढ़ रहा है, तो किसी ना किसी वे में आपकी स्किन पे थोड़ी बहुत रिएक्शन आएगी. जब तक कि वो नॉर्मल है आपको घबराना नहीं है उससे, वो अपने आप 1 से 2 हफ्ते में सेटल डाउन हो जाएगी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप मुझसे पूछेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू शो रिजल्ट्स ऑन माय फेस. सी आंसर कुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप. किसी किसी की स्किन पे 1 से 2 हफ्ते में भी बहुत अच्छी रौनक आ जाती है और किसी किसी को 1 से 3 महीना भी लग सकता है. लेकिन मैं आपसे कहूंगी अगर आप एक थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज देखना चाहते हैं विजिबली, तो आपको एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स तो पेशेंटली इस रूटीन को करना ही चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज. आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ फ्यू सजेशंस. अगर आप बिगिनर्स हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव है, या अगर
आप ऑलरेडी यूज टू हैं तो आपको कैसे कैसे तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए और आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑल्सो अगर मेरे पास कुछ गुड ऑप्शंस होंगे तो फिर मैं डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, जो अगर मैं वीडियो में मेंशन नहीं कर सकती तो आप उनको डिस्क्रिप्शन से जाके देख लीजिएगा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू वॉश योर फेस। इसके लिए आप ऑब्वियसली कोई भी ऐसा फेस वॉश यूज करें जो आपको सूट करता हो, आपके लिए वर्क करता हो। पीएच बैलेंस्ड होना चाहिए, हाइड्रेटिंग होना चाहिए, बिल्कुल भी नॉन स्ट्रिपिंग नहीं होना चाहिए, सोप फ्री हो तो बहुत ही अच्छा है और अनसेंटेड हो तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगी जो सिंपल का फेस वॉश है, आई एम श्योर आपने इसको देखा है, इसके बारे में 1000 बार लोगों को बात करते सुना है। ये सभी को सूट करता है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, आप बिगिनर हो, नॉन बिगिनर हो, जो भी वेदर हो, दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट फेस वॉश। तो मैं भी यही वाला लगाती हूँ, स्पेशली अब विंटर्स में, तो आप भी ये वाला यूज कर सकते हैं। बट अदर देन दैट जो आपके लिए वर्क करे आप वो यूज करें। नंबर 2 इज टू यूज अ टोनर। नाउ दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप, कई लोग करते हैं कई नहीं करते। अगर आपका टोनर अच्छा है, आपको कोई नुकसान उससे नहीं हो रहा है, अल्कोहल फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, तो प्लीज गो अहेड, यूज इट बाय ऑल मीन्स। मैं पर्सनली, मेरे लिए एक ऑप्शनल स्टेप है तो मैं हमेशा नहीं करती हूँ। कमिंग टू वन ऑफ आवर मेन स्टेप विच इज टू केमिकली एक्सफोलिएट। नीडलेस टू से अगर आप बिगिनर हैं, आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव है, तो आपको जितना जेंटल वाला हो सके उतना जेंटल यूज करना चाहिए। मेरे पास आपके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस से जो एक सजेशन है वो ये डॉक्टर शेट्स का एक्स्ट्रा जेंटल पील है। एज द नेम सेज दिस इज सुप्रीमली जेंटल। तो अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है आप ये वाला यूज कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन। अगर मैं मेरी बात करूँ तो जिन दिनों मेरी स्किन भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रही होती मैं वही वाला यूज करती हूँ, डॉक्टर शेट्स का एक्स्ट्रा जेंटल पील। लेकिन ऑन रेगुलर डेज व्हेन आई एम ऑल फाइन देन दीज आर द 2 common chemical exfoliators that I use on a regular basis. This one is by Dermaco. This is their 15% AHA plus 1% BHA beginner's face peeling solution, and this other one is by Dr. Sheth's again. This is their licorice and lactic acid peel. ये भी बहुत ही superb lactic peel है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की, तो मैं कौन से रेटिनॉइड्स यूज करती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। मेरे पास है यहाँ पे डीकंस्ट्रक्ट का रेटिनॉल एंड पेप्टाइड सेरम। इसमें 0.2% रेटिनॉल और 1% पेप्टाइड है, तो मैं ये वाला यूज करती हूँ। My skin enjoys it. एंड उसके अलावा मैं 2 और ब्रांड्स का यूज करती हूँ। वन इज बाय मिनिमलिस्ट, इसको मैंने रिसेंटली ही यूज करना स्टार्ट किया, आई थिंक 2 महीने हुए होंगे शायद, जब ये लॉन्च हुआ था उसके आसपास ये वाला। एंड उसके अलावा मेरे पास केमिस्ट एट प्ले का है 0.3% रेटिनॉल विद ग्रीन टी, तो ये वाला भी बहुत अच्छा है। डर्माको का भी मैं कभी कभी यूज कर लेती हूँ। बेसिकली अगर आप बिगिनर नहीं है ना, तो कोई भी ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जो 0.2 से 0.3% तक का रेटिनॉल हो वो आपके लिए वर्क करेगा। नाउ इफ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट सो इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू to go for a product that has 0.1% retinoid, जो कि Dermaco ब्रांड में I know for sure अवेलेबल है, लेकिन बाकी ब्रांड्स में I can't say। But other than that एक और जो बिगिनर फ्रेंडली रेटिनॉइड है जो आपके लिए वर्क कर सकता है इज दिस डीकंस्ट्रक्ट रेटिनॉल एंड पेप्टाइड सेरम, जिसकी मैंने अभी बात करी। ऑफ कोर्स ये भी बहुत ज़्यादा बिगिनर और सेंसिटिव स्किन टाइप फ्रेंडली है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। एक और बात, रेटिनॉल्स के लिए मैं बिगिनर्स को या सेंसिटिव स्किन टाइप पीपल को एक और टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहे हैं या आप फिर भी एक ड्रेडफुल रहते हैं अबाउट यूजिंग रेटिनॉल्स एंड यू फील कि आपकी स्किन पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, इन दैट केस ऑब्वियसली द की थिंग इज फॉर यू टू स्टार्ट लो एंड वेरी स्लो। बट अदर देन दैट आप जो मेथड फॉलो कर सकते हैं जो कि कुछ नया नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, इज द सैंडविच मेथड। इसमें करना क्या, आपको पहले मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर रेटिनॉल लगाना है और उसके ऊपर एक बार और मॉइस्चराइजर लगाना है, या आप अपने रेगुलर मॉइस्चराइजर में भी 1-2 ड्रॉप्स रेटिनॉल को मिक्स करके फिर लगा सकते हैं। तो उससे उसकी पोटेंसी थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी और वो स्ट्रेट अवे स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट नहीं करेगा, आपकी स्किन को थोड़ा सा संभलने का टाइम मिल जाएगा। तो आप ये जो सैंडविच टेक्निक है इसको फॉलो करें अगर आपने नया नया रेटिनॉल यूज करना स्टार्ट किया है तो। कमिंग टू द रेस्ट और द रिकवरी डेज, नीडलेस टू से कि आपको एक्टिव्स तो इन दिनों पे यूज करने ही नहीं है, बट इफ यू आस्क मी कैसे प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं, तो आप जो भी फेस सेरम्स लगा रहे हैं, हाइड्रेटिंग सेरम्स लगा रहे हैं, या क्रीम्स या लोशंस या मॉइस्चराइजर्स लगा रहे हैं, इतना ध्यान रखिए कि उनमें कामिंग इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे कि सेंटेला एसियाटिका हो सकता है, एलोवेरा हो सकता है इफ इट वर्क्स फॉर यू, हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है, अदर देन दैट स्नेल म्यूसिन हो सकता है, पेंथेनॉल हो सकता है, विटामिन B5 हो सकता है, ग्लिसरीन, यूरिया, any such thing which basically has soothing and calming properties and
nothing that can actually trigger your skin and make it further angry. Now whatever products I showed you उनके links तो मैं नीचे डाल ही दूंगी, but apart from that अगर मुझे कोई और gentle, better, affordable solutions मिलते हैं, कोई ज़्यादा अच्छे product alternate options मिलते हैं आपके लिए, तो मैं try करूंगी उनको भी description में डालने की for your convenience, so you can check that out as well. That's it you guys. So that in simple terms is what we call skin cycling. मैं इसे बहुत सालों से करी हूँ और मेरे लिए हमेशा वर्क करता है, तो मैं आपको भी एडवाइस करूंगी आप एक बार ट्राई करके देखिए. अगर आपने भी ये ट्रेंड ट्राई करा है तो आपके लिए वर्क किया कि नहीं, प्लीज कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर औरों के साथ और मेरे साथ शेयर करना. दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड विद दैट आई एम गोना साइन ऑफ गाइज. आई एम गोना सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन. अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटीफुल.